जी स्टूडेंट्स, अब ये आप लोगों ने देख लेना है कि प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स के बारे में जो मैंने ये बात आपको कही है, ये भी आप मज़ीद वजाहत आपको करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी। तो देख लेते हैं कि जब इस बात को देखें, जब आपके पास आपके मीन जो है वो आपके पास राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो फिर क्या होगा, और अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है जी। सो शिफ्ट ऑन राइट, जब आपके पास राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस मीन जो है वो डिक्रीज करता है। ये देख लें, ये राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है ना, ये देखें। तो आप देखें ये जो स्पेसिफिकेशन लिमिट थी ना, यानी आपके पास 3 सिग्मा जो था, उसमें से ये देखें ये पोर्शन जो है राइट साइड का पोर्शन आपके पास डिक्रीज किया हुआ है, जबकि लेफ्ट साइड का पोर्शन जो है वो आपके पास बड़ा है, बिग है। ठीक है जी। अब फिर क्या होगा अगर ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाए। अब देखें, अब जब शिफ्ट ऑन लेफ्ट साइड पे, ये आपके पास नॉमिनल वैल्यू थी और ये शिफ्ट हो गया जी यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या होगा, मीन माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन का ये स्मॉल हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जो पहले राइट साइड पे ज़्यादा था, जबकि मीन राइट साइड पे शिफ्ट हुआ हुआ था। तो आपके पास जो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस मीन है वो आपके पास जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, मीन अगर लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेगा तो मीन माइनस एल एस एल जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, और अगर राइट साइड पे शिफ्ट करेगा तो फिर अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस मीन जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है जी। अब हम लोगों ने एग्जांपल लिखी थी उसको, उसकी वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट करके देखते हैं क्या हमारे पास है। ये याद रखिएगा, ये जो मीन राइट साइड पे शिफ्ट किया था उसकी वैल्यू 28 है, जो कि मैंने मुझसे लिखी रह गया कि मैं लिख नहीं सकी। तो 28 हमारे पास मीन माइनस हमारे पास जो है वो क्या था इसकी, हाँ, मीन माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। यहाँ पे आपको बता भी दूँ, दोबारा से देख लें कि आपके पास ये देखिए मीन जो मैंने आपको कहा ना, ये मीन शिफ्ट करके ये 28 है यहाँ पे। ठीक है, अब लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या है आपके पास, 20 है। आपने क्या लिखा यहाँ पे, मीन आपके पास 28 माइनस 20 डिवाइडेड बाय आपके पास जो है वो 28 माइनस 21, 3 सिग्मा। ठीक है, 28 माइनस 21, 28 माइनस आपके पास जो है ये विड्थ 21 है। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास है आपके पास अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस मीन और डिवाइड बाई 3 सिग्मा, उसका जो आएगा आपके पास, ये हमारे पास जो है वो 30 माइनस 28, क्योंकि 30 जो है वो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट थी, मीन जो शिफ्ट किया वो 28 था, और हमारे पास सिग्मा क्या बना, का डिस्टेंस जो 3 सिग्मा बना वो 35 माइनस 28। अब आपको ना थोड़ी सी मुझे लगता है कि इसमें कन्फ्यूजन होगी कि 28 माइनस 21 क्या है और 35 माइनस 28 क्या है, ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। देखिए जी, अब देखें, मीन ने जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया ना, तो उसका मतलब है कि इसका 3 सिग्मा ये हो गया ना, ये 21 से 35। ठीक है, तो अब मीन सेंटर में है तो उसके राइट साइड पे भी 3 सिग्मा है और उसके लेफ्ट साइड पे भी 3 सिग्मा है। तो उसके राइट साइड पे जो 3 सिग्मा है वो कहाँ से कहाँ तक है बेटे, ये देखें 35 माइनस 28, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास 28 माइनस 21, ये देखें 28 माइनस 21। अब 28 माइनस 21 कहाँ से आया, दोबारा से आपको बता रही हूँ, ये मीन शिफ्ट हुआ 28 और इसकी जो लिमिट है 21। ठीक है जी, ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये शिफ्टेड जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, ये उसका 3 सिग्मा होता है। ठीक है, तो अब हमने वैल्यूज़ लिख ली, 28 माइनस 20 डिवाइड बाई 28 माइनस 21 8/7 के इक्वलेंट आता है। 30 माइनस 28 डिवाइड बाई 35 माइनस 28 ये 2/7 के इक्वलेंट आता है। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर इन दोनों में से देखें, ये दोनों वैल्यूज़ अगर ग्रेटर दैन 1 होती या इक्वल टू 1 होती, ग्रेटर दैन 1 होती या इक्वल टू 1 होती, फिर हम इन दोनों में मिनिमम देखते हैं कि कौन सी मिनिमम है। ठीक है, वो हमारे पास CPK होता। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू भी लेस देन 1 आ जाए, फिर आपने क्या करना है बच्चे, आपने क्लियर कट रिमार्क्स दे देने हैं, प्रोसेस इज नॉट इन कंट्रोल। ठीक है जी। अच्छा,
अब नेक्स्ट हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और लेके जाऊँ आपके लिए। सीपी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है वो मैंने आपको बता दिया। अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइड बाय 6 सिग्मा, ठीक है, ये वही डिस्टेंस हमारे पास जो है वो है। अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, ये प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर, ये हमेशा कस्टमर आपको देता है। सिग्मा जो है वो क्या होती है, ये हमारी कैपेबिलिटी होती है कि हम कितना डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। मीन के 99 पॉइंट जो मैंने आपको 97% कहा वो हमारी कैपेबिलिटी है, यानी हम अपने जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है हम उसके बारे में श्योरिटी दे रहे हैं कि हम जो आप हमें स्पेसिफिकेशन दे रहे हो हम 99.97% डिलीवर करेंगे। बेटे सीपी की वैल्यूज़ का क्या रिलेशन है ये अब आपको मैं बताऊँ। अगर आपके पास सीपी की वैल्यू 1 हो, ठीक है, इट मीन दैट कि हमारे पास अपर जो विर्थ होती है वो हमारे कैपेबिलिटी ऑफ टू डिलीवर उसके इक्वलेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये आइडियल सिचुएशन होगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे दूसरी बात ये याद रखिएगा, अगर सीपी लेस देन 1 हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो स्पेसिफिकेशन विड्थ है वो कम है हमारे 6 सिग्मा से, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अब आपको समझ आ गई होगी जो मैंने आपको कहा कि सी की वैल्यू लेस देन 1 हो तो आपने रिमार्क्स दे देने हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस है। वो ये सिचुएशन है बेटा कि आपने जब आपके पास सी पी लेस देन 1 होता है तो इसका मतलब होता है जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है वो उसका जो विड्थ है वो हमारी जो हमने प्रोसेस के लिए जो हमने कहा जो हमने श्योरिटी दी है उससे कम है। सो हमारे पास क्या होंगे, डिफेक्टिव आइटम्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जी थर्ड हमारे पास है कि अगर सी पी ग्रेटर देन 1 होगा फिर क्या होगा जी, फिर हमारे पास जो है वो यूँ है कि हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है वो ग्रेटर है हमारे प्रोसेस कैपेबिलिटी से। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोसेस जो है वो अंडर कंट्रोल है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके माइंड में अगर ये मैं थ्री सिग्मा की बात कर रही हूँ तो ये बेसिकली 3 सिग्मा राइट साइड 3 सिग्मा लेफ्ट साइड दोनों मिलके 6 सिग्मा बनते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वाई वी यूज़ 6 सिग्मा तो उसका, या कोई भी आपसे पूछे कि हम 6 सिग्मा यूज़ क्यों करते हैं तो इसका आसान सा आंसर ये है कि जब भी हमारे पास देखें डेटा जब भी प्रोड्यूस होता है ना तो हम उसको कहते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जब भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होगा तो वो हमेशा फॉल पॉजिटिव 3 सिग्मा और नेगेटिव 3 सिग्मा यानी राइट लेफ्ट दोनों साइड पे होगा। तो हम जब अचीव करना चाहते हैं 99.73% जो है टारगेट को तो फिर हम उनको 6 सिग्मा लेते हैं। और अगर मैं इनको बहुत आसान अल्फाज में कहूँ तो हमारा प्रोसेस जो है वो कैपेबल होता है किसके 97.73% प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के, प्रोड्यूस करने के अंडर द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, ठीक है जी। अब 6 सिग्मा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये 3 सिग्मा अबव द मीन होता है और 3 सिग्मा यानी ये आपको ये जो नॉमिनल वैल्यू है उससे 3 सिग्मा अबव द मीन और 3 सिग्मा बिलो द मीन, ठीक है जी। 2 बातें आपको आज के टॉपिक के हवाले से बता दूं कि CPK जो है वो यूज़ किया जाता है हर सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि ये जनरल बहुत जनरल सी बात है ये। लेकिन जो हमारे पास जो CP है वो हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन और सेंटर ऑफ द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन और अलाइंड, जो मैंने आइडियल सिचुएशन बताई है ना, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हम CP यूज़ करते हैं और वो नहीं होगी फिर कोई सी भी सिचुएशन हो हम CPK यानी कैपेबिलिटी इंडेक्स यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये बेटे आज का लेक्चर था, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा आप मुझे मैसेजेस में पूछ सकती हैं, फिर मैं आपको उस पर भी डिटेल बता दूंगी, ठीक है। वॉइस मैसेज पे बता सकती हूँ या फिर कुछ इसी किस्म की वीडियो भी शेयर कर सकती हूँ, ठीक है बच्चों। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।